मुंबई में कोरोना से हालात भयावह होते जा रहे हैं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर भी इसकी चपेट में आ गई है। उन्हें संक्रमण के हल्के लक्षण हैं, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक लता मंगेशकर को कोरोना और निमोनिया दोनों हुआ है। 92 साल की स्वर कोकिला को नवंबर 2019 में भी निमोनिया हो गया था। उस समय उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हुई थी और वे 28 दिन तक अस्पताल में भर्ती रही थी। लता मंगेशकर को शनिवार रात को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो निमोनिया से भी पीड़ित हैं। प्रदेश में 17वीं बार विधानसभा के गठन से पहले बहुजन समाज पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य का भाजपा से मोह भंग हो गया है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद से ही बेचैन स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से इस्तीफा दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा प्रेषित किया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस्तीफा देने के साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली है। पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने सियासी धमाका कर दिया। कांग्रेस के चुनाव मैनिफेस्टो से पहले सिद्धू ने चंडीगढ़ में अपना पंजाब मॉडल लॉन्च कर दिया। यही नहीं, सिद्धू ने कांग्रेस को चेतावनी भी दे डाली है कि इसी पर उनका राजनीतिक फ्यूचर निर्भर है। वो कोई समझौता नहीं करेंगे। सिद्धू ने कहा कि पार्टी के जनरल सेक्रेटरी से बात करने के बाद ये सब कहा है। मैनिफेस्टो में जाने से पहले ये उनके पास जाएगा। खास बात ये भी है कि सिद्धू के पंजाब मॉडल वाले पोस्टर से सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की फोटो गायब रही। सिर्फ सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका गांधी की ही तस्वीरें इसमें नजर आ रही हैं। सिद्धू ने ये तक कह दिया कि पंजाब किसी एक का नहीं है। सिद्धू ने यहाँ तक कहा कि पंजाब का सीएम कांग्रेस हाईकमान नहीं बल्कि लोग तय करेंगे। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बता दें कि अत्यधिक संक्रामक वायरस के प्रसार को रोकने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में नए सिरे से प्रतिबंध लगाए गए हैं। रविवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में कोविड स्थिति की समीक्षा करते हुए पीएम मोदी ने जिला स्तर पर पर्याप्त स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने और मिशन मोड को किशोरों के लिए टीकाकरण अभियान को तेज करने का आह्वान किया था। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में इस महामारी के फैलने के बाद से मुख्यमंत्रियों के साथ कई बैठकें की हैं। भारत ने आज पश्चिमी तट पर भारतीय नौसेना के विध्वंसक आईएनएस विशाखापट्टनम से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मिसाइल के C2C वेरिएंट का अधिकतम सीमा पर परीक्षण किया गया और इसने सटीकता के साथ एक जहाज को निशाना बनाया। भारतीय नौसेना के सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। भारत ने टेस्ट तब किया जब चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा पर लगातार तनाव बना हुआ है। इससे पहले 8 दिसंबर को ओडिशा के तट पर चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस हवा से मार करने वाले वेरिएंट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों के नामों को केंद्रीय चुनाव समिति में अंतिम रूप देने से पहले भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की यहाँ पार्टी मुख्यालय में एक बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। चुनावी रणनीति से जुड़े विभिन्न पहलुओं के अलावा 15 जनवरी तक रैलियों, रोड शो और अन्य कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाए जाने और डिजिटल रैली करने संबंधी निर्वाचन आयोग के आदेश के मद्देनजर चुनाव प्रचार के भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। कर्नाटक में कोरोना का कहर जारी है। राज्य में कोरोना संक्रमण के रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार कई तरह की पाबंदियों के साथ ही वीकेंड कर्फ्यू भी लागू कर चुकी है। लेकिन इस बीच कांग्रेस की तरफ से राज्य में पदयात्रा आयोजित की जा रही है। इस पद यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया व कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार शामिल हुए। पदयात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पदयात्रा में उमड़ी भीड़ में सामाजिक दूरी जैसे नियम टूटते दिखे। कांग्रेस मेकेदातु बांध परियोजना का काम शुरू करने की मांग को लेकर ये पद यात्रा निकाल रही है, जिसे कर्नाटक कांग्रेस ने मेकेदातु पद यात्रा का नाम दिया है। दिल्ली में होम आइसोलेशन में रहकर इलाज ले रहे कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए अब विशेष योग और प्राणायाम कक्षाएं लगाई जाएंगी। इसके लिए मरीजों को एक लिंक भेजा जाएगा, जिस पर वो अपनी सुविधा और समय के अनुसार रजिस्टर कर सकेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूरे देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में भी मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन पिछले 2-3 दिन से दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ने की रफ्तार थोड़ी कम हुई है। अभी केवल 1500 से 2000 बेड भरे हैं। बाकी सभी मरीज होम आइसोलेशन में ही इलाज करा रहे हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि होम आइसोलेशन में रहकर इलाज ले रहे सभी कोरोना संक्रमित मरीज जल्द से जल्द स्वस्थ हो सके, इसके लिए आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम के तहत
एक नई पहल शुरू कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बुधवार को तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों और चेन्नई में केंद्रीय शासित तमिल संस्थान का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ये जानकारी दी और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 12 जनवरी को शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों और चेन्नई में केंद्रीय शासित तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। नया मेडिकल कॉलेज लगभग 4,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाए जा रहे हैं, जिनमें से लगभग 2,145 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और बाकी तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने बताया कि आगामी गोवा विधानसभा चुनाव के लिए उनकी पार्टी कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर बात कर रही है। उन्होंने कहा कि इस पर अभी फैसला नहीं लिया गया है। पवार ने कहा कि गोवा में बदलाव की जरूरत है और बीजेपी सरकार को बदलने की जरूरत है। पवार ने कहा, तृणमूल, एनसीपी और कांग्रेस के बीच चर्चा हो रही है। हमने सीटों को लेकर अपनी पसंद दी है। इसके बारे में फैसला जल्द ही सामने आएगा। गोवा में 14 फरवरी को वोट डाले जाने हैं।